नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। लेकिन आपको बता दूं कि चुनाव से पहले जो खबर सामने आई है वो ये है कि अखिलेश यादव अब छोटी राजनीतिक पार्टियों की तरफ देख रहे हैं। अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि छोटी राजनीतिक पार्टियां उनके साथ आकर मिल जाएं ताकि उनकी स्थिति मजबूत हो, ताकि अखिलेश यादव जो है वो वोटर्स को अपनी तरफ लाने में और ज़्यादा कामयाब हो सके। दरअसल अखिलेश यादव की ये कोशिश है कि छोटी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में वो उनके साथ अगर मिल जाती हैं तो इससे अखिलेश यादव का वोट बैंक मजबूत होगा और इससे चुनाव जीतने में उन्हें आसानी भी होगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो छोटी पार्टियों को आने का न्योता दे रहे हैं। छोटी पार्टियां अगर आना चाहती हैं तो वो स्वागत करते हैं उनका और वो पार्टी में शामिल हो सकती है। यानी कि गठबंधन का साफ साफ न्योता अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि छोटी पार्टियों से गठबंधन क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव और बड़ी पार्टियों से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे। दरअसल छोटी पार्टियों से अखिलेश यादव इसलिए गठबंधन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये बात भली भांति पता है कि अगर छोटी राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन करेंगे तो वोट बैंक उन्हें अच्छा मिलेगा, क्योंकि छोटी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में जो है वो अपने वर्ग को लुभाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाती हैं और उनके पास वोट प्रतिशत जो है वो अच्छा खासा होता है, वोट बैंक उनका अच्छा होता है। और बड़ी पार्टियों की हम बात करते हैं तो बड़ी पार्टियों को वो वोट नहीं मिल पाता जिसकी उम्मीद लगाई जाती है। तो इसीलिए अखिलेश यादव अब फूक फूक के अपना कदम रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो चुनावी समीकरण है, चुनावी समीकरण जो बदल रहा है उससे चुनाव से पहले की स्थितियां भी बदल रही हैं। दरअसल चुनावी समीकरण कैसे बदल रहा है अब आप इसे भी समझिए। चुनावी समीकरण बदल रहा है वोटर्स के बंटने की वजह से, क्योंकि अब की बार जो वोटर है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही अगले साल विधानसभा चुनाव है लेकिन वोटर्स के बंटने की जो बात है वो अभी से नजर होती हुई नजर आ रही है, जिससे अखिलेश यादव को ये डर है कि अगर बहुत बड़ा वोट बैंक अगर उनके हाथ से चला जाता है तो उसे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, उनके हाथ हार लग सकती है। क्योंकि अखिलेश यादव को जो डर है वो दो बातों का, एक तो मुस्लिम वोट बैंक, दूसरा यादव वोट बैंक। यादव वोट बैंक भी अखिलेश से इतना खुश नजर नहीं आ रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स भी अखिलेश से उतना खुश नजर नहीं आ रहे और अखिलेश यादव के दो वोट बैंक बहुत बड़े मायने रखते हैं उनके लिए, मुस्लिम और सबसे ज्यादा यादव वोट बैंक। तो ये दोनों वोट बैंक जो है वो अखिलेश यादव की राजनीति को बिगाड़ सकते हैं। अखिलेश यादव को सत्ता तक पहुंचने से पहले ही वो नीचे गिरा सकते हैं, बहुत पीछे ढकेल सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो स्थितियां बनी थी वो ये थी कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव पहले जब हुए थे तो उस समय सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक बढ़ा था वो था मुस्लिम और यादव वोट बैंक, क्योंकि मुस्लिम और यादव वोट बैंक एक तरफा वोट कर रहे हैं। एक तरफा वोट करते थे अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को। लेकिन इस बार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि इस बार वोट जो है वो यादव और मुस्लिम दोनों का बट रहा है। ये क्यों बट रहा है अब आप इसे भी समझिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने जब आजमगढ़ की धरती पर अपने कदम रखे और जब उन्होंने ये बताया कि इस जो चुनाव है इसमें अब की बार हमें किसी खास पार्टी के साथ नहीं जुड़ना है बल्कि अपने हक के लिए लड़ना है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है, और ये मैसेज वो मुस्लिम वोटर्स में दे गए और उन्होंने यही संदेश जो है अन्य वोटरों के लिए भी दिया है। तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूँ कि जो यादव वोट बैंक है, यादव वोट बैंक आखिरकार क्यों जो है वो अखिलेश से दूर जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है शिवपाल यादव, क्योंकि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ गठबंधन करने का मन बना लिया है। लेकिन शिवपाल यादव के इस गठबंधन से बहुत सारे यादव जो हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक समय वो था जब अखिलेश और शिवपाल के बीच में इतनी दूरियां बढ़ी थी और इतनी अनबन देखने को मिली थी कि दोनों एक साथ मंच पर नजर नहीं आते थे और दोनों ने फैसला किया था कि वो कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। और अब ऐसे में यहाँ पर अखिलेश यादव का जो राजनीति को देखते हुए, फायदे को देखते हुए उन्होंने शिवपाल से गठबंधन का जो मन बनाया है, इससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है, यादव वोट बैंक नाराज हो सकते हैं।
दरअसल तब क्या हुआ था, स्थिति क्या थी, अब आप इसको भी समझिए। उस वक्त स्थिति ये थी कि अखिलेश यादव ये चाहते थे कि समाजवादी पार्टी की जो बागडोर है वो उनके हाथों में दी जाए, लेकिन मुलायम सिंह यादव इस बात से सहमत नजर नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में जो स्थिति बन रही थी वो ये थी कि अखिलेश यादव ने इतना बड़ा फैसला कर लिया था कि वो खुद की अपनी पार्टी बनाएंगे, और ये बात देखकर सुनकर मुलायम सिंह यादव को बहुत बड़ा झटका लगा था। ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने भी स्थिति को देखते हुए अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दे दी। तो यहाँ पर और शिवपाल नाराज हो गए। तो शिवपाल और अखिलेश के बीच में तब से दूरियां देखने को मिलती आई हैं, और तब से दूरियां देखने को मिल भी रही हैं। ये बात जनता से भी छुपी नहीं है। और ऐसे में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो जनता है वो जनता सब समझती है, जनता सब देखती भी है, क्योंकि जनता को वो बात भी याद आएगी कि जब उत्तर प्रदेश में एक समय में अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर नजर नहीं आते थे, दोनों के बीच में इतनी अनबन थी, आज वही लोग फिर से एक मंच पर मौजूद हैं और सभी अपनी कड़वाहट को भुला दिए हैं। भले ही अखिलेश और शिवपाल ने अपने बीच की कड़वाहट को भुला दिया हो, लेकिन जनता ने नहीं भुलाया है। जनता हर बात को ध्यान में रखती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब की बार यादव वोटर जो है वो वोट करेंगे। तो यादव वोटर्स तो बढ़ ही रहे हैं, इसके साथ मुस्लिम वोटर्स भी बढ़ रहे हैं, और ब्राह्मण वोटर्स का समाजवादी की पार्टी के साथ जाना ये तो बिल्कुल भी असंभव सा लगता है, क्योंकि इस बार जो ब्राह्मण वोटर है वो सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ की तरफ जा रहे हैं। तो ये चुनावी समीकरण है उत्तर प्रदेश का, ये स्थिति है, ये चीजें बता रही है कि किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश में, और कैसे राजनीतिक पार्टियों का खेल बिगड़ रहा है वोटर के बंटने की वजह से। और चुनाव से पहले की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जो राजनीतिक पार्टी के नेता होते हैं उनके दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। इसकी असली वजह यह है क्योंकि वोटर्स को दोबारा से अपनी तरफ लाना उनके लिए मुश्किलों का सामना होता है। उन्हें मुश्किलें होती हैं कि किस तरह से दोबारा वोटर्स को अपने साथ जोड़ा जाए। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पूरी तरह से कोशिश करती हैं, अपना घोषणा पत्र वो लागू करती हैं, अपनी वो बात रखती हैं, और बाकायदा वोटर से संपर्क भी करती हैं। तो यहाँ पर ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। स्थिति जो है वो ये बनती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार क्या समीकरण बदलता है, और अखिलेश यादव का छोटे राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन करने का क्या मतलब है। दरअसल अखिलेश यादव को ये बात भली भांति पता हो चुकी है कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन करना उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा, जितना फायदेमंद होगा छोटी राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन करने का। तो ऐसे में स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि छोटी राजनीतिक पार्टियों का जो वोट बैंक है वो उनके साथ आकर जुड़ जाए, और बड़ी राजनीतिक पार्टियों का इतना वोट बैंक अच्छा नहीं होता। कांग्रेस से गठबंधन किया था अखिलेश यादव ने, क्या नतीजा रहा पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। तो ऐसे में इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब फूक फूक के कदम रख रहे हैं अखिलेश यादव। एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि दूध का जो जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। बिल्कुल उसी तरह से अखिलेश यादव भी एक बार ठोकर खा चुके हैं और बार बार ठोकर वो नहीं खाना चाहते, और उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो यही कदम उठाएंगे कि बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ न जाकर छोटी राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन करेंगे। छोटी राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन करना अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए फिलहाल अभी जो पूरी नजर है अखिलेश यादव की वो है छोटी राजनीतिक पार्टियों पे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि क्या छोटी राजनीतिक पार्टियां भी अखिलेश के साथ जाएंगी? क्या छोटी राजनीतिक पार्टियां भी अखिलेश यादव का साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देंगी? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो न्योता दे दिया है, लेकिन उन छोटी पार्टियों ने अभी तक उनका न्योता नहीं लिया है, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं दी है उन राजनीतिक पार्टी ने, और ना ही उनकी तरफ से कोई बड़ा मैसेज आया है। तो ऐसे में अखिलेश यादव तो तैयार है, लेकिन वो राजनीतिक जो छोटी पार्टियां हैं वो अभी तैयार होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखते हैं आखिरकार क्या स्थिति बनती है, और क्या ये छोटी राजनीतिक पार्टियां अखिलेश का साथ देकर
चुनावी समीकरण को बदल देती हैं या फिर नहीं, या फिर अखिलेश यादव को इस बार भी हार देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।